हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए और बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो महात्मा गांधी थे वह दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो वह किस वर्ष वापस आए थे? आपके ऑप्शन है ए 1915 में, बी 1917 में, सी 1916 में या 1918 में। तो किस वर्ष वापस आए थे? आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाता है। 1915 में वापस आए थे। कब? महात्मा गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वह सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट भी दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको अगला क्वेश्चन है, कुंबेल का उपनाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए जिमी, बी जेमी, सी जोम्बो या जेट। तो क्या नाम है? उपनाम आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका जोम्बो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी आता है। तो आपके ऑप्शन है 1 मई को, 21 जुलाई को, 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को। तो कब बनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 1620 किलोमीटर, बी 1891 किलोमीटर, सी 1028 किलोमीटर या 588 किलोमीटर। तो कितनी किलोमीटर है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1620 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग वन है उसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 1620 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर शांति रहे, क्या पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? तो किस उत्सव का संदेश है? आपके ऑप्शन है दिवाली का, होली का, क्रिसमस का या दशहरा का। तो किसका संदेश है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिसमस। क्रिसमस ऑप्शन सी आपका विकल्प सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो फलों का रस होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल का, बी फॉर्मिक अम्ल का, सी सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम बेंजोआइड। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोआइड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? जो बेतवा नदी है वह कौन सी नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सोन नदी। तो कौन सी नदी में मिलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी में मिलती है। कौन सी? यमुना नदी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के समान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है कि जो दफनाया गया व्यक्ति होता है उसके सम्मान में जो बनाया गया इमारत है, जैसे किसी व्यक्ति को दफनाया गया और उसकी कवर पर कोई स्मारक बना दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहा जाता है? सेनोटाफ कहा जाता है। क्या? जो दफनाया गया व्यक्ति होता है और उसके सम्मान के लिए स्मारक बनाया जाता है उसे सेनोट्राफ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो विकल्प ए है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? आलू में सबसे अधिक क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मान या स्टार्च, बी एंजाइम, सी श्वेत या प्रोटीन। तो आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो स्टार्च सबसे अधिक होता है। आलू में स्टार्च सबसे अधिक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चर्म उद्योग के लिए, कांच उद्योग, रबर उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो किस उद्योग के लिए फिरोजाबाद शहर जो है वह प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका जो विकल्प बी है सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? वित्तीय संस्था नहीं है। आपके ऑप्शन है आईसीआईसी,
या LIC, IDBI या IIPA। तो कौन सी संस्था वित्तीय संस्था नहीं है? तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? विशेष रूप से जलवाहक बीमारी कौन सी है जो जल के द्वारा होती है? मतलब जल में जैसे मच्छर उच्छर पैदा हो जाते हैं, कीटनाशक द्वारा जल के उत्पन्न होने वाली बीमारी है, वह कौन सी है? हैजा, चेचक, तपेदिक या पोलियो। तो कौन सी बीमारी जल के कारण होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए। विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है हैजा। हैजा जल के द्वारा होने वाली बीमारी है या जलवाहक द्वारा होने वाली बीमारी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं? जो प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं वह किस बीमारी के उपचार के लिए दी जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए रक्त कैंसर, बी एड्स, सी पोलियो या दमा। तो कौन सी बीमारी के लिए दी जाती है? तो दमा बीमारी जो है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह। तो कौन सा ग्रह ऐसा है जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डर्बी शब्द किससे संबंधित है? जो डर्बी शब्द है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए दौड़ से, बी पोलो से, सी घुड़दौड़ से या घोड़े की दौड़ या तैराकी से। तो डर्बी शब्द किससे संबंधित है? तो घोड़े की दौड़ से या घुड़दौड़, जिसे घोड़े की दौड़ होती है, जिसे घुड़दौड़ को नाम से जाना जाता है, तो डर्बी शब्द उससे संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन सी है? विश्व की जो सर्वाधिक लंबी रेल लाइन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ट्रांस साइबेरियन रेल, बी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे या ट्रांस एशियन रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लेन सबसे लंबी लंबी? विश्व जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वह विश्व की सबसे लंबी लाइन मानी जाती है। तो ऑप्शन जो विकल्प है इसे लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? जो रेड क्रॉस है उसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे वह कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेट। कौन सा? ऑप्शन बी हेनरी ड्यूनेट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे पर जड़े 5 गोलों में कौन सा रंग का गोला नहीं होता? आपका क्वेश्चन है, जो ओलंपिक झंडा होता है उसमें पांच रंग के गोले होते हैं, तो उनमें से कौन से रंग का गोला नहीं होता? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि जो ओलंपिक झंडा होता है उसमें 5 गोले होते हैं और उसमें ऐसा गोला कौन सा है जो कोई से रंग का नहीं होता? आपके ऑप्शन है, एक काले रंग का नहीं होता, बी हरे रंग का नहीं होता, लाल रंग या बैंगनी रंग का। तो कौन से रंग का नहीं होता? आपने देखा होगा बैंगनी रंग का गोला नहीं होता। कौन से रंग का गोला नहीं होता? बैंगनी रंग का गोला नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मार्च 1942 में, बी अगस्त 1942 में, सी सितंबर 1942 में या जनवरी 1942 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है यह आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अधिकतर बच्चे इसका जवाब जानते हैं, मैं मानता हूं कि आपको भी इसका जवाब का पता होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जिसका भी 20 जवाब है वह बिल्कुल सही जवाब है, अगस्त 1942। अगस्त 1942 जिसने भी जवाब दिया है वह बिल्कुल सही जवाब दिया है। कौन सा? अगस्त 1942 वाला जवाब जिसका भी है वह बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, धान का झुलसा रोग का कारण कौन सा है? जो धान का झुलसा, जब धान में झुलसा रोग होता है वह किस कारक द्वारा होता है? वह किस कारक द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है, जीवाणु द्वारा, बी मैग्नीशियम की कमी द्वारा, फफूंदी द्वारा या जिंक की कमी द्वारा। तो किसके कारण होता है? जिसने भी आपका अपना जवाब दिया है ऑप्शन सी फफूंदी के कारण, फफूंदी के कारण ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर ऊंचे पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो भारत में ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वह कितने प्रतिशत
क्षेत्र पर पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है 12%, 5%, 9% या 10.7%। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती हैं? तो जिनका बच्चों का भी 10.7% जवाब था वह बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जो मनुष्य होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं? आपके ऑप्शन है 22 गुणसूत्र, बी 44 गुणसूत्र, 45 गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जिन बच्चों का भी ऑप्शन डी था 46 गुणसूत्र, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चना, सी तिलहन या मूंगफली। तो गेहूँ आपको बताना होगा कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? मूंगफली आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूंगफली आपकी रबी की फसल नहीं है, तो ऑप्शन डी जो विकल्प डी है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? आपका क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल्स के द्वारा किसको मापा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द्रव का घनत्व, हवा का संवेग, पर्वत की ऊंचाई या भूकंप की तीव्रता की तो किसको रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है? तो किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अब तक क्वेश्चन नंबर 25 आप अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो कौन सा धर्म सही जवाब हो जाता है आपका? बौद्ध धर्म त्रिपिटक से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। आपके ऑप्शन है ए हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग या लाल रंग। तो किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है? तो कौन सा रंग का सही जवाब हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है लाल रंग। लाल रंग आपका विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है? जो भूरा कोयला होता है वह किस नाम से जाना जाता है? यूपी ट्रिपल एससी पैट जो 28 की शाम वाली शिफ्ट थी, जो दूसरी शिफ्ट थी यूपी ट्रिपल एससी पैट में, उसमें पूछा गया था कि भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है पीट कोयला, बी लिग्नाइट कोयला, सी बिटमिनस या एंथेसराइट। तो किस को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वासियोर का रोग किसकी कमी के कारण होता है? खनिज लवण की, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो किसकी कमी के कारण क्वासियोर का रोग होता है? तो कौन सा किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसकी? प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी? प्रोटीन की कमी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रथ यात्रा महोत्सव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है कोणार्क मंदिर पर, बी पुरी, सी द्वारिका या हरिद्वार। तो कहाँ पर रथ यात्रा महोत्सव होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरी में। पुरी में जो है रथ यात्रा महोत्सव होता है। आपका अगला क्वेश्चन है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जो जल अपघटन होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के, ऊष्मा के, ध्वनि या अम्ल के रूप में। तो किस रूप में उत्पन्न होती है? आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसमें? ऊष्मा के रूप में क्या होती है? जल अपघटन के समय ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से ईंधन तत्व नहीं है। ईंधन तत्व कौन सा नहीं है? जिन बच्चों का भी जवाब हीलियम था वह बिल्कुल करेक्ट जवाब था। जिन्होंने भी आपका हीलियम जवाब सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए व्याख्यात है? मतलब व्याख्यात है। आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा ईसाई संत था जो पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो कौन सा ऐसा संत था?
तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा संत? तो सेंट फ्रांसिस, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। सेंट फ्रांसिस एक ऐसे ईसाई संत थे जो पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रण किस विशेष प्रोटीन के कारण होता है और उसका नाम बताइए। आपको बताना है कि जो शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह किस प्रोटीन के कारण होती हैं और उसका नाम क्या है। तो उसके प्रोटीन का नाम बताओ, या उसका प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, किसके कारण होती हैं। आपके ऑप्शन है हार्मोन के द्वारा, विटामिन, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा होती हैं? तो आपका विकल्प हार्मोन्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण? हार्मोन्स द्वारा शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत के उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र है किस राज्य में स्थित है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा रेंज से जो आपके जो यान छोड़े जाते हैं, जैसे चंद्रयान 3 छोड़ा गया था जो बिल्कुल सफल हो गया था, तो चंद्रयान 3 से आपका एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इस डेट का तो पता रहता है कि चंद्रयान 3 कब उतरा था या कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर, जो दक्षिणी ध्रुव था चंद्रमा के, उस पर लैंड हो गया था। तो इस डेट का तो सबको पता होता है, मगर इस डेट को भूल जाते हैं कि चंद्रयान 3 कब भेजा गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि चंद्रयान 3 कब भेजा गया था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 3 कब भेजा गया था। तो श्रीहरिकोटा आपका कहाँ पर है? आपके बताना होगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? जिन बच्चों का भी 14 जुलाई आपका सही जवाब था। क्या इसका जवाब था? 14 जुलाई। जिन बच्चों ने भी अपना जवाब दिया था वह बिल्कुल सही जवाब है। कब? 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, जो आपका दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जो बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है। जो ज्वार शक्ति की सबसे अधिक संभावना है वह किस तट पर है। आपके ऑप्शन है ए मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कोंकण तट पर या गुजरात तट पर। तो कौन सा तट ऐसा है जिस पर ज्वार शक्ति की सबसे अधिक होने की संभावना है? तो कौन सा तट है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा गुजरात तट। कौन सा? गुजरात तट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। जो चीन और जापान में जो विनाशकारी और प्रचंड जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जिन बच्चों ने अपना विकल्प सी चुना है वह बिल्कुल सही जवाब है, टाइफून्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? जिन्होंने बच्चों ने टाइफून्स विकल्प सी चुना है उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचार की विधि कौन सी है। जो सूर्य से ऊष्मा तक, जो सूर्य से पृथ्वी ऊष्मा आती है उसकी ऊष्मा की जो संचार की विधि है वह किस विधि द्वारा आती है। तो कौन सी विधि आपका सही जवाब हो जाएगा? केवल संवहन। केवल संवहन जिन बच्चों का जवाब था वह बिल्कुल करेक्ट था, केवल संवहन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। आपको बताना होगा 40 डिग्री फैलोरी या 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना होगा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो जिन बच्चों ने भी अपना 37 डिग्री सेल्सियस चुना है वह विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज की वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है। आपको बताना होगा जो सामान्य मनुष्य है नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की कितनी दूरी होती है। 60 सेमी, 25 सेमी, 15 सेमी या 100 सेमी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी सेमी होती है, बताना होगा आपको। तो जिन बच्चों ने भी अपना ऑप्शन विकल्प बी चुना है, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी विकल्प 25 सेमी चुना है, कितना 25 सेमी चुना है, उनका विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
तो आज के जो 40 क्वेश्चन थे वे सभी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप सभी एग्जामों की दृष्टि को देखते हुए आज की जो वीडियो बनाई गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।